नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पर। कैसे हैं आप सब। बीएचयू बीपीए का प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आज से 6 अगस्त है, 2 दिनों बाद से आपका शुरू है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होना चाहिए, इस वीडियो में ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके मेंशन नहीं है कॉल लेटर में, उन इंपॉर्टेंट चीजों पर भी हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप सबको पूरा देखना है। इस वीडियो में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको बताऊंगा मैं। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो किस हिसाब से ज्वाइन होना है, ये सारी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। जब हम लोग बीएचयू बीपीए की बात कर रहे हैं तो इससे पहले सीयूटी यूजी का हम लोगों ने बैच लॉन्च किया था। जब भी हम लोग बैच लॉन्च करते हैं तो एक बात बोलते हैं कि जब तक आपका विश्वविद्यालय में, चाहे वो डी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो उसी प्रक्रिया में वीडियो आ रहा है। कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि कई सारे और चीजों में मैं व्यस्त था, मैम भी व्यस्त थी, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब एडमिट कार्ड की बात करूं तो 2 प्रकार के एडमिट कार्ड है। एक तो सीयूटी यूजी वाला एडमिट कार्ड है, इसको भी प्रिंट आउट करा लीजिएगा। अगर ये एडमिट कार्ड ना मिले तब आप क्या करेंगे। अगर ये एडमिट कार्ड ना मिले तो सीयूटी यूजी के वेबसाइट पे जाएंगे, अपना डिटेल फिल करेंगे, अभी भी ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो दूसरा आपको क्या लेके जाना है, बीएचयू प्रैक्टिकल का कॉल लेटर तो आप लेके जाएंगे ही, इसमें भी एडमिट कार्ड आ रहा है। जैसे आप पोर्टल देखेंगे तो उसमें बोलेगा कि बीएचयू प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। समस्या क्या है कि जब बीएचयू प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे, पोर्टल पर लॉग इन करेंगे तो उसमें कहीं ऑप्शन नहीं आएगा। एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन है तो उसमें फॉर्म नंबर पूछ रहा है, उसमें भी समस्या है, फॉर्म नंबर आपके पास है नहीं, वो पीजी के लिए था, यूजी के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या समझना है, पहले तो सीयूटी का एडमिट कार्ड ले लीजिए, दूसरा कॉल लेटर ले लीजिए। कॉल लेटर जो आप, वही कॉल लेटर जो आप लोग के मेल पे आया हुआ है, इस प्रकार से आप लोग को दिख रहा होगा, इस कॉल लेटर का प्रिंट आउट करा लेंगे। तीसरा, बीएचयू प्रैक्टिकल के लिए आज फैकल्टी जाते हैं, वहां पे पता लगाते हैं कि भाई एडमिट कार्ड जो आप लोग बोल रहे हैं और निकलता भी है वो कैसे निकलेगा, कहीं ऑप्शन तो दे नहीं रहा है। तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए कॉल लेटर और सीयूटी का एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट करा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको स्कोर कार्ड जो आप लोग डाउनलोड किए होंगे वो लेके जाना है। थर्ड में आपको बायोडाटा और सीवी, ये अपना खुद का बना लीजिएगा। कई विद्यार्थी पूछते हैं बनेगा कैसे। देखो भाई, बहुत आसान है। आपका जो भी डिटेल है 10th में, 12th में, आज तक आपने क्या किया है, कहीं परफॉर्मेंस दिया है, आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह का सर्टिफिकेट है, आज तक की जो भी आपकी एडुकेशनल इंफॉर्मेशन है या प्रोफेशनल जो भी आपने कुछ अगर कर रखा है, कई लोग ऑल इंडिया रेडियो पे प्रेजेंट किए हुए हैं, मतलब मैं बता रहा हूं, तो इस हिसाब से सीवी में, बायोडाटा में ये सब चीजें आप इंक्लूड कर लेते हैं। मेरा विश्वास रखिए, ये आपसे वहां पे लिया भी नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि मेंशन है, हर साल मेंशन रहता है, तो आप इसको बनवा लीजिएगा या बना लीजिएगा खुद से, बहुत आसान होता है बनाना। आगे 10th का 12th का जो है आपको मार्कशीट, सभी बोर्ड का मार्कशीट आ गया होगा। मुझे लगता है कोई ऐसा बोर्ड नहीं होगा जिसका नहीं आया हो, ऑनलाइन तो एटलीस्ट आ ही गया होगा, तो इसको निकलवा लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मार्कशीट आपको लेके जाना है ओरिजिनल। जितने ये डॉक्यूमेंट बता रहा हूं सबका मिनिमम 3 कॉपी आप लोग करा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है उनको ईडब्ल्यूएस मिला रहता है, तो आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। इन दोनों में से कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अनरिजर्व जनरल में आप लोगों ने दिया है तो वहां से भी कोई समस्या नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कोटा को क्लेम कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस कोटा को क्लेम कर रहे हैं तो ये लेके जाना आवश्यक है। अभी नहीं लेके जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि बार बार आप लोग को ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट मेंशन है, इसको जरूर से जरूर लेके जाएं आप लोग। साथ में रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये है तो वेल एंड गुड, लेके चले जाइए। हालांकि मेंशन नहीं है लेकिन है तो लेके चले जाइएगा। ये इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का 12th में म्यूजिक नहीं है, जिन विद्यार्थियों का 12th में म्यूजिक नहीं है उनको अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी है लेके जाना है। अलग अलग जगह का अलग अलग ईयर का रहता है। आप लोग पूछते हैं ये कितने साल का चाहिए। देखिए, प्रभाकर में सीनियर मांगता है, मतलब 4था साल चाहिए। अगर आपने बीएचयू से डिप्लोमा किया हुआ है तो 3 साल का होता है, विशारद आपने कर रखा है तो 3 साल का होता है। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें हैं। जितना मार्कशीट है आपके पास सभी लेके जाइए, डिप्लोमा वाला सब कुछ लेके चले जाइए, जितना लगेगा वहां पे आप लगा दीजिए, क्योंकि अगर डिप्लोमा का मार्कशीट में कमी हुई बाहर निकाल दिए जाएंगे,
प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद भी, अच्छा सब कुछ करने के बाद भी अगर 12th से म्यूजिक नहीं है और डिप्लोमा में भी आपकी दिक्कत हो गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। फोटो जो है लगेगा, कई जगह लगेगा, तो 12 सेट ऑफ फोटो निकलवा लीजिएगा। साइबर कैफे पे जाएंगे तो एक बार में वो 12 निकाल देगा, तो उसको ले लीजिएगा। आधार कार्ड मेंशन नहीं है लेकिन ले लीजिएगा, लगता नहीं है। आधार कार्ड एक जनरल डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, ये देखिए कई विद्यार्थी ये लोग ये नहीं लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाइएगा। ये इतना अच्छा बीएचयू के आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो इतना अच्छा ये फॉर्म निकल रहा है। इसमें आपका टोटल डिटेल है, आपने क्या फिल किया है 10th में 12th में, कितना आपका मार्क आया हुआ है, आपने प्रेफरेंस कौन कौन सा भरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म, पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें विद्यार्थी का डेटा आ जाएगा, लेकिन ये लास्ट में ही देखिए कितना आपने प्रोग्राम फिल किया हुआ है, प्रेफरेंस एंट्री क्या है, पूरा डिटेल जो है यहाँ पे लास्ट में आपको देगा। इसके ऊपर भी आप स्क्रॉल करेंगे तो सब कुछ डिटेल है। तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है ग्रुप पे भेजा हुआ है। अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप जुड़ सकते हैं। तो निकाल लीजिएगा, पोर्टल पे जाएंगे, सीयूटी एप्लीकेशन करके देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ प्रिंट करके ले लीजिएगा, ठीक है। इससे ये पता चल जाए कि आप लोगों ने कौन सा फॉर्म फिल किया है, बीपीए फिल किया है कि अगर कुछ और फिल कर दिया है। कई विद्यार्थी हैं जो बीए ऑनर्स फिल कर दिए हैं, बीए ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल लेटर ही नहीं आया। कैसे आया कॉल लेटर? भाई बीए ऑनर्स में प्रैक्टिकल थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल बीपीए में होता है। तो ये एक प्रूफ रहेगा कि आप लोगों ने कौन सा फिल किया, और इसको जरूर लेके जाइएगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म लेके जाना है, सबका डाउनलोड हो रहा है पोर्टल से, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। टीसीसीसी आपको लेके जाना है। टीसीसीसी अब यहाँ पे आएगा कि सर मेरे पास है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक समय मिल जाता है। टीसीसीसी का बहुत समस्या है नहीं, एक पर्टिकुलर समय मिल जाता है, 31 अक्टूबर तक का समय मिलता है, आपको परेशान नहीं होना है। तो टीसीसीसी है तो वेल एंड गुड, लेके चले जाइए। नहीं है या कहीं आपने सबमिट कर दिया है तो पहले प्रैक्टिकल एग्जाम दे दीजिए। टीसीसीसी के लिए आपको प्रॉपर जो है समय मिलेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम है, ड्रेस कोड है, और एग्जाम के का क्या प्रोसीजर है और क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है अभी मैम आपको आकर देंगे। चलिए रिपोर्टिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 10 बजे से है सुबह में, लेकिन आपको कोशिश करिएगा कि आप 9 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाएं, ठीक। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा पहले ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर नहीं आ रहे हैं या वो डॉक्यूमेंट्स का आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो वो चीज़ आपको जब पता चल जाएगा 1 घंटे में प्रॉपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप फोटो स्टेट करा पाएंगे, ठीक। क्योंकि बीएचयू के अंदर फोटो स्टेट अगर आपको जरूरत पड़ गया तो डायरेक्ट आपको या तो बीएचयू से बाहर ही आप फोटो स्टेट करा पाएंगे। तो इतना समझ के रखिए कि आप लोग सेंटर पे 1 घंटा 15 मिनट पहले पहुंचिए। सारा डॉक्यूमेंट्स पता कर लीजिए कि जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो आपके पास है या नहीं है। एक और हम बात बता दें, सर ने भी बताया होगा कि जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सारा लेकर आइएगा। क्यों लेकर आइएगा? कि जरूरी नहीं है कि आप बनारस से ही हैं और तुरंत अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा तो आधे घंटे में लेके चले आएंगे, ऐसा नहीं है। सब दूर दूर से आ रहे हैं, तो जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो लगा है या नहीं लगा है, उससे कोई मतलब नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर आइएगा। उसके बाद 1 घंटा पहले आने से क्या होगा, आप उस जगह पे थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएंगे, ठीक। कंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़े क्लासरूम्स को देख लेंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा है वो देख पाएंगे, क्या अगर आपका छूट रहा है उसको प्रिंट आउट कराना है तो वो कर पाएंगे, ठीक। एक और बात बता दें कि अपने साथ एक साथी लेकर आइएगा, ताकि एंड टाइम में अगर आपके पास कुछ ना रहे तो वो जाके प्रिंट आउट करा कर लेकर आए। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले अगर हम इसका प्रोसेस जाने तो सबसे पहले आपको आना है, एक रूम में आपको बैठाया जाएगा। वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके सीनियर एक बार क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक। एक मिनी वेरीफाई होगा यहाँ पे जो कि आपके सीनियर करेंगे, या तो जो स्कॉलर रहते हैं वहाँ प्रोफेसर के अंडर वो करेंगे। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आपको सिग्नेचर करने को एक पेज आएगा जिसमें आपका क्रम संख्या लिखा होगा कि कितने नंबर पर आप जाने वाले हैं प्रैक्टिकल देने। इतना समझ में आया? ये होने के बाद फिर आपको क्या आएगा, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप जाएंगे। अब जाने का भी एक प्रक्रिया हम सभी को क्या फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग संगीत के विद्यार्थी हैं तो इतना हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका जो ड्रेसिंग कोड है, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल को क्या पहन के जाना है, सूट पहन के जाना है। आए समझ में? ये नहीं कि जींस टॉप पहन के जाना है, प्रॉपर सूट दुपट्टे के साथ पहन के जाइएगा। मेल की बात करें तो मेल कुर्ता पजामा पहन के जाएगा। अगर
कुर्ता धोती पहन के जाता है तो वो भी मिनिमम वाला धोती, तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुर्ता पजामा आप लोग प्रॉपर पहन के जाइएगा। आए समझ में? उसके बाद बात करें तो फिर आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। एक और हम बात बता दें, अभी हम वोकल वालों की बात कर रहे हैं, ठीक, अभी इंस्ट्रूमेंट वालों की बात करेंगे। जाना है, गुरुजी जो होंगे प्रणाम करना है, उसके बाद बैठना है अपना, अगर वो लोग पूछेंगे, वो खुद वहाँ के जो एग्जामिनर होते हैं पूछते हैं कि आपका नाम ये है या नहीं है। आपके अपने ही नाम पे आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाइएगा, ये नहीं कि दूसरे के प्रैक्टिकल नंबर पे आप बैठ के एग्जाम देकर आ गए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका नाम पूछा जाएगा, बताइएगा। उसके बाद अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है कि आपको किस तरीके से अपने राग को प्रेजेंट करना है। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रेस कोड आपका प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ें तो प्रणाम करिएगा। उसके बाद आपका राग आएगा, ठीक, जो आप तैयार कर कर आए हैं। तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, आप परिचय देंगे कि क्या इसका स्वर है, क्या वादी संवादी है, क्या न्यास का स्वर है, क्या संप्रकृति राग है। एक और हम बात बता दें कि संप्रकृति राग जो है आपका, जो राग आप तैयार कर कर आए हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आया समझ में? संप्रकृति राग के विषय में जानकारी होनी चाहिए। राग का फिर क्या करेंगे आप लोग, आरोह अवरोह करिएगा, आरोह अवरोह, या उसके बाद आपका पकड़। आया समझ में? जो लोग आलाप से शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग आलाप से ही शुरू करिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आलाप गाएंगे धीरे धीरे। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे हम सब बंदिश पर आएंगे, बंदिश गाएंगे। बंदिश गाने के बाद फिर हम लोग आलाप, तान जो है आपका, तान है, ये सारी चीजें 9 मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा, 32 मात्रे का तान उन बोल के हम लोग खत्म कर दिए, ठीक। अब इसमें एक और बात बता दें कि अगर आप छोटा ख्याल तैयार किए हैं तो ठीक है, छोटा ख्याल तो आपको एक तैयार करके जाना ही है। अगर किसी को बड़ा ख्याल भी आता है तो वो भी आप वहां पे बताइएगा कि मेरे पास एक बड़ा ख्याल भी है, उसको भी हमने तैयार किया है, वो चीज भी आप लोग सुनाइएगा। आए समझ में? तो जो राग आप चॉइस है आपका, उसको पूरा 100% कर कर आना है। आए समझ में? क्योंकि आपका पूरा प्रैक्टिकल आपके चॉइस राग पे डिपेंड करता है। तान आलाप करके हम सभी ने खत्म कर दिया। उसके बाद अगर किसी को तराना आता है तो तराना गाएगा, जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, जिसको आ रहा है वो सुनाकर आएगा। आए समझ में? तराने के बाद फिर क्या करना है, आपसे फिर एग्जामिनर आप क्वेश्चंस करेगा, ठीक। क्वेश्चंस करेगा तो जो आप राग चूज किए हैं उसी से क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, ठीक। आए समझ में? उसके बाद बात करें क्या क्या अब आपको तैयार करके जाना है। ताल में जितने भी बेसिक ताल हैं आपके, कहरवा ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, 3 ताल, 4 ताल, 1 ताल, ये सारे जितने भी बेसिक ताल हैं और भी ताल हैं, उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बोल क्या है, किस पे बजाया जाता है, खुले बोल का है या किस बोल का है। एक और सबसे प्लस पॉइंट बात या सबसे इंपॉर्टेंट बात की हम बात करें कि जो भी आप बंदिश गा रहे हैं, कहाँ से उठ रहा है, ठीक, कहाँ से उठ रहा है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। किस ताल में आप गा रहे हैं ये याद होना चाहिए, और थोड़ा बहुत उस बंदिश का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। आया समझ में? जो शब्द आप बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर अपने चॉइस राग के विषय में पता होना चाहिए। ताल, उसके बाद कुछ आपके बेसिक डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, जैसे कि संगीत किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं, वादी स्वर किसे कहा जाता है, समवादी स्वर किसे कहा जाता है। ये प्रॉपर जो बेसिक डेफिनेशन है आपके, मात्रावादी, समवादी, अनुवादी, राग, थाट, थाट कितने होते हैं, किस थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं, जो आप राग गा रहे हैं वो किस थाट से है, जो आप राग गा रहे हैं क्या वो परमेल प्रवेशक राग है, अगर परमेल प्रवेशक राग है तो किस राग किस थाट से किस थाट में प्रवेश कर रहा है, तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए। आया समझ में? उसके बाद और क्या याद होना चाहिए, और कुछ कलाकार का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक। अगर आप वोकल के हैं तो कुछ प्रसिद्ध गायकों, जैसे ख्याल गायन में जो कलाकार है वो याद होना चाहिए, ठुमरी गायन में कुछ कलाकार हैं तो वो याद होना चाहिए। तो ये एग्जामिनर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो आपसे कैसा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक। लेकिन बेसिक नीड क्या है कि पूरा डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा, ताल जितना बेसिक है वो याद होना चाहिए। तीसरा, कुछ कलाकारों का नाम याद होना चाहिए।
चौथा, जो आप राग गा रहे हैं या बजा रहे हैं, किस मात्रा से शुरू हो रहा है, उस बंदिश का अर्थ क्या है, किस ताल में उसको गाया जा रहा है, उसका पूरा शास्त्रीय परिचय क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर उस चॉइस राग के अंदर तैयार करना होगा। आया समझ में? तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल। अब एक और हम बात बता दें कि प्रैक्टिकल जब आप वहां पे देंगे तो फिर वहां पे एक आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा। आया समझ में? फिर एक बार सिग्नेचर कराया जाएगा वहां पे जहां प्रैक्टिकल देने बैठेंगे, वो करिएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल देकर आ जाते हैं तो एक बार अपने सीनियर से या एक बार अपने जो भी स्कॉलर वहां बैठे होंगे या कोई प्रोफेसर आपको दिखता है तो वहां पे प्रॉपर पता कर लीजिएगा कि कहीं आपका सिग्नेचर तो नहीं छूट गया है, कहीं फोटो आपको देना है तो वो फोटो तो नहीं छूट गया है। फोटो आप कम से कम अपने तरफ से 12 पीस लेकर जाइएगा। आया समझ में? कुछ फोटो वहां पे देना भी होता है, कुछ पेस्ट करना होता है वहां पे फोटो। तो फोटो कहाँ देना है, ये सिग्नेचर सारी जगह हो गया है, ये पूरा ये कंफर्म करके ही आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिएगा। आया समझ में? और कोई दिक्कत होगा तो हम ऑलरेडी विश्वविद्यालय में रहेंगे, आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या कॉल भी कर सकते हैं, तो जो कुछ भी दिक्कत होगा हम हेल्प कर देंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे हमने वोकल का बात कर दिया है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। 10 बजे आपका अगर टाइमिंग है तो इंस्ट्रूमेंट वाले विशेष रूप से ध्यान दें कि आपको क्या करना है, वहां पे ट्यूनिंग करना है। आया समझ में? आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं एक बार आपको वहां पे ट्यूनिंग करना होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 9 बजे पूरा सेंटर पे आप लोग पहुंच जाएं या 9 बजे से पहले। एक और बात बता दें कि जो लोग भी इंस्ट्रूमेंट या वोकल के बच्चे हैं, वोकल वाले बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको अपना तानपूरा लेकर जाना है, ठीक, कैरी कर सकते हैं अगर आपका मन है, नहीं तो सारी व्यवस्थाएं जो है वो विश्वविद्यालय में है। इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपना तबला लेकर जाना होगा या अपना सितार लेकर जाना होगा, वो सारे इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तो आपको अपने तरफ से केवल अपना शरीर और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ट्यूनिंग कराइएगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे आएंगे, अगर अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग दूर से आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में रहेगा, एक इंस्ट्रूमेंट उठाइएगा और अपने किसी सीनियर से एक बार ट्यून करा लीजिएगा, या आपको खुद ट्यून करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, ट्यून कर लीजिएगा। आए समझ में? उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ड्रेसिंग कोड अभी आपका वही रहेगा जो वोकल वाले का है, अगर फीमेल है तो सूट सलवार, मेल है तो पजामा कुर्ता। आया समझ में? उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाले जब अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर देंगे तो वहां जब जाएंगे, ये बात वोकल के लिए भी बता रहे हैं कि अपना स्केल पता कर लीजिएगा कि आप डी शार्प में गा रहे हैं या डी सी शार्प में गा रहे हैं या सी में गा रहे हैं, वो स्केल वहां पे जाके बताना होगा आपको। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाले भी अपना जाएंगे, स्केल बताएंगे, उस स्केल में वहां पे जो तानपूरा है उसको किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको आलाप आ रहा है तो डायरेक्ट आलाप से शुरू करना है, जो राग आप तैयार करके गए हैं उसका परिचय अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको किस ताल में आप बजा रहे हैं ये पता होना चाहिए, किस मात्रे से शुरू हो रहा है ये पता होना चाहिए, बंदिश जो आपके गत हैं उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। आए समझ में? उसके बाद जो समप्रकृति राग है उसको समझना है। समप्रकृति राग से अक्सर प्रश्न पूछ सकते हैं प्रोफेसर। आलाप आपको करना है, उसके बाद आलाप के बाद मान लीजिए आपने अपना गत शुरू कर दिया, आरो आरो पकड़ के बाद भी गत शुरू कर सकते हैं। गत शुरू करने के बाद फिर आप लोग तोड़ा बजाने लगे, तोड़ा में आपने 8 मात्रा, 16 मात्रा, 32 मात्रा बजाया, अंत में आके आप लोगों ने क्या किया, झाला बजाया। तो इस तरीके से ये जो आपकी परीक्षा देने की जो क्रिया है यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। फिर वहां पे आप लोग अपना सिग्नेचर करके ही वहां से उठिएगा। उसके बाद फिर आप लोग भी पता कर लीजिएगा अपने सीनियर से कि कहीं सिग्नेचर छूटा तो नहीं है, और फोटो प्रॉपर देकर आइएगा। इस तरीके से सारी चीजें आपके इंस्ट्रूमेंट में भी होंगी। आया समझ में? तो सेंटर पे बहुत पहले पहुंचने का जो कार्य है इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे करेंगे, क्योंकि वहां पे जाके आपको इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना होगा, ट्यूनिंग करानी होगी, किसी सीनियर को वहां पे ढूंढना होगा, क्योंकि आप तो उस जगह के लिए नए हैं, तो सीनियर को ढूंढने में भी थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो भी कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हैं वो इस तरीके से होंगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, हम वहां रहेंगे, बस आप लोग अपनी पूरी तैयारी करके आइए, सेंटर पे पहले पहुंचिए, और ड्रेसिंग कोड आपका अच्छा होना चाहिए। एक और बात हम बता दें कि 10 बजे से अगर आपका शुरू हुआ है प्रैक्टिकल, तो ऐसा नहीं है कि आपका 10 बजे ही हो जाए, हो सकता है 2 बजे हो, किसी किसी का 3 बजे हो, किसी किसी का 3:30 बजे हो, तो आप लोग प्रॉपर खाना लेकर आइएगा।
क्योंकि एक बार अगर आप सेंटर में घुस गए या एक बार यूनिवर्सिटी में घुस गए तो आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक एक करके प्रैक्टिकल होता जाएगा तो फिर आपको वहाँ से निकलना उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग खाना प्रॉपर लेकर आइएगा, कहीं भी आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। के अलावा एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार अपना ग्रेजुएशन जो है संगीत से कर रहे हैं। आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी कुछ पूछना होगा, आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, आप अपना COT का स्कोर कार्ड सेंड कर दीजिएगा और आपको हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।